नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। जाहिर तौर पर सबकी नजर पाकिस्तान पर है। कल वहां इमरान की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोट है और इमरान खान अपनी कौम से अपील कर रहे हैं कि वो अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए बाहर निकले। पहले ये अविश्वास प्रस्ताव 30 मार्च को लाया गया था, जिस पर 3 अप्रैल को वोटिंग तय थी, लेकिन 3 अप्रैल को जो कुछ हुआ उसने वहां के लोकतंत्र का लगभग माहौल सा उड़ा दिया। आपको बता दें कि डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया। इसे विदेशी ताकतों की साजिश बताया गया, इसे देशद्रोह तक से जोड़ दिया गया। उधर इमरान खान ने राष्ट्रपति को असेंबली भंग करने की सिफारिश भेज दी। राष्ट्रपति ने सिफारिश मंजूर भी कर ली। ये सब उस सूरत में हो रहा था जब ये साफ था कि सदन में इमरान खान विश्वास मत हो चुके हैं। विपक्ष के पास अविश्वास मत पर मुहर के लिए जरूरी 172 से कहीं ज्यादा सांसद भी थे। असेंबली में इमरान गो के नारे लग रहे थे। पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन इस मोड़ पर पाकिस्तान की लोकतांत्रिक संस्थाओं ने साबित किया कि वो अपनी जमहूरियत का इतनी आसानी से मजाक बनने देने के लिए तैयार नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। विपक्ष ने भी अदालत का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन की सुनवाई की। गुरुवार रात अपने फैसले में उसने सब कुछ पलट दिया। पाकिस्तान की संसद बहाल कर दी गई और इमरान खान का अब कहना है कि वो निराश है। असेंबली भंग करने के राष्ट्रपति के फैसले को भी रद्द कर दिया गया। डिप्टी स्पीकर के फैसले को भी खारिज कर दिया गया और अविश्वास मत पर 9 अप्रैल यानी कि कल बहस कराने की बात कही गई। तो अब फैसले की घड़ी आ गई है। पाकिस्तान में सबकी जुबान पर एक ही सवाल है, आगे क्या होगा? कम लोगों को यकीन है कि इमरान बच पाएंगे, उन्हें जाना ही होगा, लेकिन उसके बाद क्या? फिलहाल इमरान खान के खिलाफ जो साझा विपक्ष है उसने नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाने की बात कही है, लेकिन तय है कि ये इंतजाम भी बहुत दिन नहीं चलेगा। देर सवेर पाकिस्तान को चुनाव में उतरना होगा और अपने विकल्प तलाशने होंगे। लेकिन इस पूरे मामले ने एक मौका सुलभ कराया है कि हम बदलते पाकिस्तान को, उसकी बदलती राजनीति को समझने की कोशिश करें। इस वक्त पाकिस्तान की राजनीति के सबसे बड़े किरदार इमरान खान हैं। हम आपको बता दें कि ऐसे कौन कौन से किरदार हैं जो पाकिस्तान की राजनीति में इस वक्त पैठ रखते हैं। तो उनमें सबसे ऊपर इमरान खान है। 1992 के विश्व कप में पाकिस्तान को जीत दिलाई उन्होंने अपनी कप्तानी में, और उसके 4 साल बाद ही इमरान खान सियासत में कदम उन्होंने रख दिया। उनकी पार्टी जो है वो तहरीक इंसाफ है और उसको 2022 के चुनाव में महज 1 सीट मिली, खुद इमरान की। और 2008 के चुनाव का बहिष्कार करने के बाद 2013 तक इमरान की पार्टी ने अपनी जगह रूलिंग पार्टी और विपक्षी पार्टी के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर पक्की कर ली थी। इमरान ने युवा और शहरी मध्यम वर्ग के लोगों को एक भ्रष्टाचार मुक्त पाकिस्तान के सपने दिखाए और अमेरिका की ड्रोन स्ट्राइक से जो गुस्सा खौल रहा था उसका भी फायदा उठाया और 2018 में वो सत्ता पर काबिज हो गए। लेकिन उनकी सियासी राह आसान नहीं रही और हर वजीर आजम की तरह उनका भी कार्यकाल पूरा होने से पहले लगता है कि उनका बोरिया बिस्तर बन जाएगा। तो चलिए नजर डालते हैं और कौन से बड़े पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं। शहबाज शरीफ, ये 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे, नवाज शरीफ के भाई हैं। नवाज पर सरकारी पद के लिए चुनाव लड़ने की पाबंदी है और वो यूके में है। शहबाज शरीफ पंजाब प्रांत के खुद मुख्यमंत्री भी रहे हैं और अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष भी हैं। इनके सख्त प्रशासक होने की काफी चर्चे रहे और हमेशा काम में डूबे रहने वाले शख्स कहे जाते हैं, यानी कि वर्कोहॉलिक हैं। सेना से इनके रिश्ते अपने भाई के मुकाबले कहीं बेहतर माने जाते हैं, जिनका तख्ता पलट सेना कर चुकी है। तो जाहिर तौर पर उनके भाई के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। कई शादियां उन्होंने की हैं और लंदन और दुबई में उनकी कई प्रॉपर्टी भी है, लग्जरी फ्लैट्स भी हैं। इसके बावजूद आम लोगों में ये लोकप्रिय है। इमरान के बाद इन्हीं के प्रधानमंत्री बनने के चर्चे हैं। और अब जो अगला शख्स जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है बिलावल भुट्टो जरदारी। बिलावल पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी परिवार से हैं। बेनजीर भुट्टो के बेटे और जुल्फिकार अली भुट्टो के नवासे।
19 साल की उम्र में उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया था। तब वो ऑक्सफोर्ड में अपनी पढ़ाई ही पूरी कर रहे थे। बिलावल की कोशिश अपने पिता आसिफ अली जरदारी के नेतृत्व में हाशिए पर पहुंची अपनी पार्टी को दोबारा खड़ी करने की है। बिलावल के पिता को नवाज शरीफ ने भ्रष्टाचार के लिए जेल का रास्ता दिखाया था। पाकिस्तान की आधी से ज्यादा जनता इस वक्त 22 साल से कम उम्र की है। ऐसे में सोशल मीडिया पर बिलावल हिट हैं। अंग्रेजी के पुट के साथ उर्दू बोलने के चलते उनका कई बार मजाक भी हालांकि बनता रहता है। एक और किरदार है इस पूरे शतरंज में और वो है पाकिस्तानी फौज। 70 साल से ज्यादा पाकिस्तान में फौज ने ही राज किया है। जनरल मुशर्रफ के सत्ता छोड़ने के सालों बाद भी फौज सत्ता और सरकार पर अपना काबू बनाए हुए है। सुरक्षा मामले, विदेश मामले और अर्थव्यवस्था में उसका पूरा दखल है। राजनेता फौज के प्रभाव को समझते हैं और उसके दर पर सजदा भी करते हैं। 2018 में इमरान की जीत के बाद पाकिस्तान के इतिहास में महज दूसरी बार सत्ता राजनेता से राजनेता के पास गई थी। इमरान के इस संकट के पीछे भी फौज का नाखुश होना ही माना जा रहा है। तो ये सारे मेन किरदार हैं जिन पर हमने आपको बताया कि कौन किस तरीके से काम कर रहा है। इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद इमरान के इस जो उन पर ये जो तलवार लटक रही है उसके बारे में देंगे और जानकारी। इमरान खान ने देश को संबोधित किया और अमेरिका पर उनकी सरकार के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष बिक चुका है। कि हमारा अमेरिका में जो एम्बेसडर था उसकी एक मुलाकात हुई अमेरिकन ऑफिशियल के साथ। अब अमेरिकन ऑफिशियल जो था उसकी बस सिर्फ मैं थोड़ी सी बात आपको बताता हूं कि उसने कहा क्या। उसने कहा कि अगर आप इमरान खान को ये, और उसने कहा अभी अदम एतमाद दर्ज नहीं हुआ था पाकिस्तान में, उससे पहले ये कह रहा है, यानी इसे पता था कि अदम एतमाद आने वाली है। कहता कि अगर इमरान खान इसमें से बच जाता है अदम एतमाद से, तो पाकिस्तान को बड़ा मुश्किल यानी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। क्या आप जानते हैं? हमें फिलहाल इतना ही। नमस्कार।